11 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं वो सर्वत्र विजयी, सब जगह उनको विजय प्राप्त होती है, उनको कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। तो फौजियों के, सिपाहियों के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। मेरी भाषा आपकी समझ में जरूर आ रही होगी। उसके तत्पश्चात में है 12 मुखी। द्वादशाम्यहम तो रुद्राक्षम धारयेत केश देश के आदित्याशैव ते सर्वे द्वादशैवं तथा। 12 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी भगवान आदित्य यानी भगवान सूर्य देवता। इसके धारण करने से दुश्मन भी सम्मान करता है, दुश्मन भी आदर करता है। वह लोग जिस क्षेत्र में चले जाएं उसी क्षेत्र में उन्हें आदर मिलता है, उन्हें मान मिलता है, उन्हें सम्मान मिलता है। ये 12 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। सूर्य भगवान को अर्घ देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही 12 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से फल प्राप्त होता है। अभी हम हरिवंश पुराण की कथा आश्रम में कह के आए। राजा जन्मेजय ने पूछा, गुरुजी स्त्री पुरुष को संतान क्यों नहीं होती, क्या कमी है? संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण है। तो राजा जन्मेजय ने ऐसा प्रश्न किया था, तो गुरुदेव वैशंपायन ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, जो अग्नि के सामने मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, जो भगवान सूर्य देव के आगे मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, ऐसे लोग संतानहीन, संतान को जन्म देने वाली शक्ति से हीन हो जाते हैं। हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, पूर्व का आदमी कितना होशियार था। पुराने लोग कहते थे कि सूर्य भगवान की तरफ खड़े होकर बाथरूम मत करना, नहीं तो रात को बिच्छू डंक मार देगा, बिच्छू काट लेगा। ये आपने भी सुना होगा। वो बुजुर्ग लोग इतने होशियार होते थे, तब तो यह पता नहीं होता था, लेकिन वो सगरी बातें ग्रंथों में लिखी हैं। सूर्य भगवान के सन्मुख चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, लघु शंका, दीर्घ शंका, मलमूत्र का विसर्जन करने से, पानी में बाथरूम करने से, अग्नि की राख में, आग में बाथरूम करने से, थूकने से व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। संतान को जन्म देने की उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, ऐसा हरिवंश पुराण में लिखा है। सूर्य भगवान को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, उन्हें नित्य अर्घ दीजिए। सूर्य देवता हमें प्रकाश दे रहे हैं, उसके बदले में आज तक उन्होंने कभी बिल हमारे पास नहीं भेजा। ऐसे उस ऋण से उऋण होने के लिए हम उन्हें अर्घ देते हैं। सूर्य भगवान उन किरणों के माध्यम से पानी को अपने पास खींचते हैं और वो बादलों को सौंप देते हैं। 4 प्रकार के मेघ हैं और मेघ उस जल को वर्षा के रूप में धरती पर पैदा कर देते हैं और वही जल यहाँ जीव जंतु, पशु और पंछियों के काम आता है। इसमें तो एक बहुत बड़ा विज्ञान भी जुड़ा है। आप मेरी व्यासपीठ के पुजारी हैं, आप स्त्री पुरुष, बेटा बेटी कोई भी हो, 1 लोटा जल रोजाना भगवान सूर्य को अर्घ के रूप में दीजिए। एक दिन मैंने बोला था 3 लोटा जल हर समस्या का हल। 3 लोटा किसके लिए? 1 लोटा तुलसी माँ के लिए, 1 लोटा सूर्य भगवान के लिए और 1 लोटा महादेव बाबा के लिए। अपने जीवन का उत्कर्ष देखिए, अपने जीवन की ऊंचाई देखिए। मुझे पता है कि आप ताली बजाओगे, लेकिन इतना पता नहीं होता इतनी कंजूसाई के साथ बजाओ। आप कल से ही आरंभ कर दीजिए, आनंद हो जाएगा, उत्कर्ष होगा, प्रभाव होगा। जिन बहन भाइयों को संतान नहीं है, मेरी प्रार्थना है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें। संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ में आहुति डालें, गैया के प्योर दूध की खीर बनाकर। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। कल जिन बहनों को हमने नारियल दिया है, वह नारियल आपको अपनी पूजा में रखना है। मंदिर में, जहां आपने अपने घर में मंदिर बनाया है, वहां रखना है। सुबह शाम दिया जलाना है। पति पत्नी यदि दोनों ये काम कर लें तो हाल ही काम होता है, लेकिन ये पति लोग मानते नहीं है, करते नहीं है। तो देवियां कर लें, इनको तो संतान की जरूरत कम है, आपको ज्यादा है, क्योंकि ये समाज इतना खतरनाक है। यदि संतान नहीं है तो उस नारी का इतना अपमान होता है। पता नहीं ये समाज क्या क्या बोलता है और इतना ऊट पटांग बोलता है कि सहन भी नहीं होता। ऐसी स्थिति होती, बेचारी वह नारी इतनी ताड़ित होती है, इतनी अपमानित होती है, तो वही सहन करती है। ये सबके बस का काम नहीं है। आप और ये क्या बोला जाता है उसको, हमारा घर घेर लिया है, तेरा मुंह देखने का क्या फल है, तेरे संतान नहीं है। क्या ये उस नारी में कमी है? हमने तो हरिवंश पुराण में यह पढ़ा है कि जिस खानदान में कोई आत्महत्या करके मर गया, जिसने फांसी लगा के, जहर खा करके, कैसे भी उसकी मृत्यु हुई है, तो एक संतान न होने का वह भी कारण है। और आप दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में बहू बन के आई है और उसको इतना अपमानित करते हो, इतने ऊट पटांग शब्द उसके साथ बोलते हो। बेचारी वो सहन नहीं कर पाती। वो जीवन जीती जरूर है,
लेकिन जीवन जीना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तुम्हारे लड़के की कमी की वजह से भी संतान नहीं हो रही, आप कैसे कह सकते हैं कि सब कमी उसके अंदर